चलते हैं। कहाँ तक हुआ है क्लास? कहाँ तक बताइए। नोट्स चलेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे चतुर्थांश, क्या पढ़ रहे थे? चतुर्थांश। हमको पता था कि जो कार्तीय तल होता है इस पूरे बोर्ड को हमारे 4 भाग में बांटना था। कितने भाग में? 4 भाग में बांटना था। बहुत सिंपल चैप्टर, आज खत्म हो जाएगा। यस, आज थोड़ा जितना क्वेश्चन इससे हमारा बनाना होगा बना लेंगे हम लोग। बाकी आज हमारे ये चैप्टर खत्म। y डैश दिक्कत थोड़ा पता है कि डैश जिधर होता है माइनस होता है, जिधर डैश होता है वो क्या होता है? माइनस। इसी को प्रॉब्लम कुछ बाकी सब हिंदी पढ़ा लिख देते हैं। एड़ी दोड़ी तितला चौड़ा चांदा सुत्ता एड़ी 8 तक लिख से 8 तक के 7 तक छोड़ते हैं ज्यादा सब कुछ हो गया। इधर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 दिक्कत एड़ी दोड़ी तितला चौवा चांद शेर सुत्ता। किसी को प्रॉब्लम? निश्चित तो कम करेंगे, इसका थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। एड़ी दोड़ी तितला चौवा चांद शेर सुत्ता। किसी को दिक्कत आएंगे। अब सारा चीज यहाँ पर रिलेटेड चीज, सारा चीज हम आपको बताते हैं, सब लोग समझना। एक्स अक्ष ये दिख रहा है, आपको पता है कि सर जो रेने दकार्ते ने कहा कि किसी भी बिंदु को बताने के लिए हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, राइट? 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। 2 एक्सिस कौन कौन है? एक्स है और वाई है। एक्स है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष, राइट? इतनी बातें समझ में आते हैं, समझना। एक्स अक्ष का दूसरा नाम है भुज। एक्स अक्ष का दूसरा नाम, एक्स अक्ष का दूसरा नाम, अरे बोलना, भुज। और वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि। क्या है? कोटि। प्रॉब्लम कुछ? कोटि। किसी को कुछ प्रॉब्लम? एक्स अक्ष का दूसरा नाम और वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि। समझ आ गया बात ना? अब समझेंगे। हम बोले थे कि सर एक्स और वाई जो तल है हमारा 2 भाग में बांटता है, एड़ी दोड़ी तितला चौवा। समझ आ गया बात ना? इसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। समझ आया? चतुर्थांश को पाद भी कहते हैं। चतुर्थांश को चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। किसी को दिक्कत? अब बात समझेंगे। आपको बताए थे कि इसमें कौन सा चिन्ह, इसमें कौन सा चिन्ह, इसमें कौन सा चिन्ह, इसमें कौन सा चिन्ह। ये सर हमारा जो पहला चतुर्थांश आ रहा है इसके और इसके बीच में आ रहा है। इसी दोनों के बीच में देखेंगे ये और ये। इधर चलेंगे तो ऊपर चलेंगे तो हम सबसे पहले आपको बताया था कि हमेशा चलना है एक्स पे चलना है, तो वाई पे चलना। दिक्कत ये जो दिख रहा है डब्बा इसके और इसके बीच में दिख रहा है, इसके और दिक्कत। इधर चलेंगे माइनस, उधर चलेंगे ऊपर प्लस। किसी को कुछ प्रॉब्लम? इसमें अगर थर्ड में हम आए तो थर्ड में सर ये हमारा इसमें और इसके बीच में आ रहा है, इसके और इधर चलेंगे माइनस और इधर आ रहे हैं तो माइनस। दिक्कत इधर माइनस दिख रहा है, इधर भी माइनस। प्रॉब्लम भाई ये जो आ रहा है इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, मतलब ये दोनों लाइन के बीच में देखेंगे, ये इधर जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस। मतलब प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। किसी को कुछ प्रॉब्लम? अब इस चीज को थोड़ा ट्रिक से याद रखना है। क्या याद करना है? ट्रिक से। तो कुछ नहीं पूरा करना है, तेरे दिमाग में ऐसा डायग्राम बन जाएगा हमेशा। दिक्कत पहला थोड़ा याद कर लेना है, पहला में प्लस प्लस, ठीक इसके तिरछा को माइनस माइनस। दिक्कत इसमें होता है माइनस प्लस और इसके ठीक उल्टा प्लस माइनस। किसी कुछ दिक्कत? देखिए भाई ये प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, इसको उलट दिया, फिर प्लस लिख दिया तब माइनस, फिर प्लस तब माइनस। दिक्कत किसी को? तो दिमाग में प्रोपोर्शनल है, इस तरह हमारा होता है डायग्राम। इस तरह होता है डायग्राम। प्रथम वाला प्लस प्लस, तो सर इसके ठीक तिरछा में, तीसरा में माइनस माइनस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, अगर में प्लस माइनस, चौथा में बातें सबको समझ आएगी ना? अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक इसके पीछे वाला क्लास में हम लोग जान चुके थे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आज पूरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा वही चीज हम बताएंगे। ऑलरेडी चैप्टर खत्म है, अब समझ आएगा। अब बिंदु कैसे दर्शाया जाता है आपको समझ में आता है? कैसे बिंदु दर्शाया जाता है? ये बिंदु कहाँ पर होगा? हम आपसे बोलते हैं पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन हम बोलते हैं 2 कोमा -3 2 कोमा तो पहले प्लस तब कौन सा चतुर्थांश कौन सा किसी को कुछ प्रॉब्लम? जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं -3 -7 माइनस किसी की प्रॉब्लम? क्वेश्चन देते ना देरी आंसर देते ना देरी समझ आएगा बात ना? -5 8 अरे बोलना माइनस प्लस थोड़ा कौन दिख रहा है? दूसरा बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम? मान लेते हैं दे देंगे 2,3 पहला सब लोग बोल बोले थौसा देंगे बता दे रहे हैं पहला खाली बोल रहा था कौन होगा? प्लस पहला किसी को दिक्कत? सबके लोग चिल्लाने के लिए चिल्लाता है ये लोग उधर सुनाता है -3 6 दूसरा माजू में तो पीट पड़ देंगे रे बोकवा दूसरा माइनस में कौन सी दिख रहा है रे? बड़े तरफ जाए समझ में थोड़ा चीजें आई कैसे बताया जाता है क्लियर है? अब इस तरह दे देगा तो रब बोल देगा किस पाद में या किस चतुर्थांश में तो तेरे को बताना पड़ेगा कौन सा चतुर्थांश में है प्रथम द्वितीय तीसरा चतुर्थ इस तरह ना लिखकर कभी कभी हिंदी में लिख देता है प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश तृतीय चतुर्थ चतुर्थ किसी प्रॉब्लम बता दो मुझे अब ये बातें हो गई अब तोरा एक चीज हम बोलते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर करते हैं मान लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं जैसे मान लेते हैं थोड़ा दे देगा 5,7 5,7 में y का मान क्या होगा? हाँ 5,7 में y का मान सॉरी 5,7 में y का मान भाई किसी को दिक्कत? हम बोलते हैं कि पहला x होता है दूसरा पहला x दूसरा मान लेते हैं बोल देगा ये 5,7 में x सॉरी का में भुज का मान बताए भुज का मान बताए भुज का एक चीज बताओ भुज किसको कहते हैं? या उसका वैल्यू क्या दिख रहा है? दिक्कत किसी को दिक्कत? तो ये दे देगा आपको एक निर्देशांक बोल देगा कि बताओ हमें इसमें कोटि का मान क्या है? कोटि किसको कहते हैं? y को कहते हैं तो y की वैल्यू 7 तो कोटि की वैल्यू 7 भुज का मतलब होता है x सच तो x का वैल्यू 5 तो ये ऐसे कुछ बता दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपका कल क्वेश्चन आना चैप्टर खत्म दिक्कत। अब कोई भी बिंदु x अक्ष पर आता है तो उसका निर्देशांक क्या होता है तुरा बताए अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर आता है तो निर्देशांक क्या होता है तुरा बताए समझ आएगा? अगर x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो 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 तो y नियामक क्या होगा? x अक्ष पे हाँ y नियामक क्या होगा? क्या होगा? बैठ गया किसी को दिक्कत? x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु रहेगा मान लेते हैं यहाँ पर रहेगा राइट तो इस बिंदु का निर्देशांक 2,0 अगर मान लेते हैं यहाँ पर सर बिंदु है तो -4,0 और यहाँ पर है तो -6,0 हम देख रहे हैं कि सर x y में अगर x अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उसका y नियामक क्या है? 0 y नियामक क्या है? 0 इसमें कुछ प्रॉब्लम सही है। अगर कोई भी बिंदु हमारा y अक्ष पर हो तो इसका निर्देशांक 0,4 होगा इसका मान लेते हैं 0,3 होगा अगर यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा तो सर 0,-2 होगा अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर है तो उसका x निर्देशांक क्या दिख रहा है? 0 दिमाग खोपड़ा में घुसा लेना अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर हो तो y नियामक 0 अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर हो तो x नियामक विकल्प ठीक है एक दूसरे को उल्टा होता है बात समझ आएगा ना? x अक्ष पर कोई भी बिंदु रहता है तो उसका निर्देशांक x,0 का होता है और कोई भी बिंदु y नियामक पर होता है तो y
हमेशा निर्देशांक लिखने के लिए तू इस तरह 2,3 नहीं लिखा जाता है, समझ आएगा ना। निर्देशांक हमेशा कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? समझ आएगा बात ना। अगर तू 2,3 लिख रहा है मतलब 2,3 इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको इसमें बंद करता है तो 2,3 ये निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो निर्देशांक को हमेशा कोष्ठ के अंदर रखते हैं, ना कि बाहर लिखेगा पूरा खत्म। किसी को दिक्कत? कैसे क्वेश्चन पूछता है सबको समझ आएगा। मान लेते हैं तुरंत देख सारा क्वेश्चन तुरंत बता दिए, सारा क्वेश्चन तुरंत हम चीजें बता दिए कैसे होता है। तो क्या अब हम तेरे को लगभग तुरा 3 क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ है। कितने क्लास में? 3 क्लास में। 3 पूरे क्लास में जितना हुआ 3 क्लास में मतलब 3 घंटा का क्लास हुआ है, समझ आएगा बात नहीं। इस पूरे 3 घंटा को हम तुरा 20 मिनट में समझा देते हैं कि कैसे चीजें होती है। 10 मिनट में हम लोग समझेंगे। बातें सबको समझिए कैसे होती है ना। अब हम आते हैं कि पूरे जो 3 क्लास में पढ़े उस पूरे 3 क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़े, बाकी हमारा चैप्टर क्या हो गया देखेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ आपसे क्वेश्चन बनाते हैं। भाई बोल देगा ये देख, ये वाले को कहते हैं क्षैतिज स्तर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तर। क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तर को हम क्या कह रहे हैं? एक्स कह रहे हैं। क्षैतिज स्तर को क्या कर रहे हैं? और ऊर्ध्वाधर को क्या कर रहे हैं? ऊर्ध्वाधर को किसी को दिक्कत कुछ, किसी को कुछ प्रॉब्लम? जो सूता रहता है उसे क्षैतिज क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन पूछता है कि कार्तीय तल में क्षैतिज अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर अक्ष को दिक्कत कहता है कि उस बिंदु का नाम बता जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोलता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं? इस बिंदु पर एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष एक दूसरे के यहाँ पर काट रहा है, और इसको हम बताए थे तो हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। किसी को कुछ प्रॉब्लम? मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखिएगा 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0। दिक्कत किसी को? तो इस पूरे को चीज को हम थोड़ा 10 मिनट में पूरा बोर्ड को लिख दें तो चिंता समझ बहुत कीजिए खत्म। सब लोग समझ रहे हैं। अब यहीं पर थोड़ा क्वेश्चन भी हम देंगे बनवाने के लिए। बातें सबको समझ में आई निर्देशांक ज्यामिति का? चलो अब इसके पूरे को हम पूरा रिहर्सल कर देते हैं 10 मिनट में, चिंता न करें। आना इसमें जो भी चीजें है बहुत भाई थोड़ा इजी है। चतुर्थांश के बारे में कुछ जानना है, एक्स एच वाई एच के बारे में कुछ जानना है, बस और कुछ नहीं जानना। आना 10 मिनट के अंदर इसको सब फिनिश करते हैं। सब लोग समझ लें। आइए सबसे पहला हम एक छोटा सा सर यहाँ पर बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, समझ आएगा। इतना भी ज़्यादा हमारे लिए बड़ा हो गया। सब लोग समझ लें, समझ लें। इसे हम एक्स एच करते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसको एक्स एच, इसको किसी को दिक्कत? इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश। किसी को दिक्कत? अब सुनो हम क्या करेंगे। पहला नंबर क्या करें? एक्स अक्ष को हम और क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष। दिक्कत? और इसको क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत? मतलब एक्स अक्ष का 3 गुना एक्स अक्ष क्षैतिज स्तर। और कोई भी बोले क्षैतिज स्तर किस अक्ष को कहते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? दूसरा बात वाई अक्ष। क्या है? वाई अक्ष। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। इसी को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। किसी को दिक्कत? हम बोलते हैं तीसरा बात कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मूल बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती, और कोई भी बोलेगा कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। चौथा बात हम समझे कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है क्या होता है? 0,0। बात सबको समझे, पूरा सब चीजें बताते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। दिक्कत हम ये बोलते हैं पांचवा नंबर कि जो सर ये एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल पूरे कार्तीय तल को कितने भाग में बांटती है? 4 भाग में बांटती है। 4 भाग में बांटती है, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। कितने भाग में बांटती है? 4। दिक्कत प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। किसी को दिक्कत? पहला में होता है प्लस प्लस, पहला में प्लस, दूसरा में माइनस, एकरा में माइनस, किसी को कुछ प्रॉब्लम? प्रथम में क्या था, द्वितीय में क्या था, तीसरा में क्या था, चौथा में क्या था? बात सबको समझ में आई? अब समझेंगे। अब हम इसके बारे में सब कुछ चीजें ये जाने थे कि कोई बिंदु अगर जैसे हम ये जाने थे x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x, 0 होता है। x, 0 कोई भी x अक्ष पर अगर कोई बिंदु रहता है तो x, 0 होता है। x तरफ कुछ भी हो जाएगा लेकिन y 0 होगा। अगर इसके ठीक उल्टा हम जाने कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, क्या हो गया? दिक्कत y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो x 0 होगा, y कुछ भी हो जाएगा, किसी को कुछ दिक्कत नहीं। 7वां नंबर होगा यहाँ पर। 8वां नंबर क्या हो सकता है और क्या हम जाने थे? अगर कोई भी अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो y नियामक 0 होगा, अगर y अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो x नियामक 0 होगा। देख ले, अगर y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो x नियामक 0 होगा, अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर हो तो y नियामक क्या होगा? 0। दिक्कत किसी को? अगर हम बात करें कि कोई भी बिंदु किस रूप का होता है? कोई भी बिंदु किस रूप का होता है? x, y के रूप का होता है। x, y के रूप का होता है। दिक्कत किसी को? बात तो बुझाए। अब हम कोई बिंदु कैसे बताते हैं कि किस चतुर्थांश में? अभी थोड़ा चीजें बताएं कि कैसे बताते हैं। दिक्कत किसी को? अब हम मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा बिंदु दे देंगे, बोल देंगे इस बिंदु का हमको निर्देशांक बता तो तू बता सकता है। सबसे पहले x पे चलेंगे तो y पे चलेंगे, जब बिंदु आएगा हम ये जो पूरा दिन यही पूरा थ्योरी था। दिक्कत किसी को? अब थोड़ा सा एक था हमारा परिभाषा, x अक्ष का परिभाषा क्या होता है, y अक्ष का परिभाषा क्या होता है। x अक्ष जो होता है y अक्ष के ठीक सर हमारा परपेंडिकुलर होता है, लंबवत दूरी। समझ आएगा ना? x जो होता है y अक्ष के ठीक लंबवत दूरी होता है। किसी को दिक्कत? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम थोड़ा बताएंगे। किसी को कुछ दिक्कत? बातें सबको समझ में आई? चलिए, इतनी चीजें समझ में आया? यही चीजें 3 दिन में हम तुरंत बताएंगे, समझ आएगा बात? अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन होता है। ऑलरेडी क्वेश्चन तो हम लोग बहुत लास्ट क्लास में समझा देते हैं कैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन तो तू है अपने से बना सब लोग समझ में। सबको हो गया? आनंद चल भैया समझना। अब थोड़ा सा सर कुछ क्वेश्चन हम लोग बताते हैं कैसे क्या है।
जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 माइनस दिक्कत किसी को बात समझ आएगी ना। अब हम सारे बिंदु आपको देंगे तो सर आप बता सकते हैं कि सर हम बिंदु कहाँ पर होगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल करिए हम आपका ये बोलेंगे कि देख भाई एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है। सब लोग अपने कॉपी पर उतार के बनाएंगे ये संरचना उतार के जहाँ जहाँ पर बिंदु करें उस बिंदु को वहाँ पर निर्देशांक लिखते जाना। समझ आएगा बात ना। सारा चीज करना है सबका निर्देशांक लिखना है राइट। अब क्या करते हैं डायग्राम में इस तरह लाइन से दर्शा भी देना, लाइन से दर्शा भी देना। समझ आएगा बात ना। और सबका निर्देशांक लिखा जाए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर बिंदु को आपको दे दे रहे हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम चलो जी तक है सब लोग किए हैं, सब लोग कर लिए उतार कर सब लोग का निर्देशांक लिखा जाए जल्दी जल्दी। बहुत ईजी है भाई निर्देशांक ज्योमेट्री बहुत ईजी है। अरे ठीक है इसके उल्टा भी हम लोग जानेंगे कैसे उल्टा का मतलब क्या होता है बताएंगे अभी। सबसे पहले इतना सब लोग कंप्लीट किया है जल्दी। सब बिंदु दर्शा दिए कौन बिंदु कहाँ पर है सबका निर्देशांक लिखा जाए डॉटेड लाइन से इस तरह मिलाते हैं। चलिए जल्दी करेंगे। दो मिनट के अंदर सब कर लीजिए सबका बिंदु दर्शा दीजिए। बाकी हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे होता है भाई बहुत इजी ज़्यादा टफ चीज नहीं। हो गया हुआ हो बिंदु निर्देशांक लिख दिया। बाद में भाई लाइन को लोग मिलाते रहना निर्देशांक जल्दी ठीक लाइन अपना मिलाते रहना निर्देशांक सब लोग लिखा है फास्ट है। सबका हो गया ये चलो सब लोग मिला लें। देखना कैसे है बिंदु के निर्देशांक बताना है। भाई एक चीज आप बताएंगे ये बिंदु इसके और इसके बीच में आ रहा है तो हम हालांकि ये बात सही है कि सर इस पर और इस पर ही हम देखेंगे क्योंकि ये जो बिंदु आ रहा है इसके और इसके बीच में ही आ रहा है मतलब इस पर और इस पर हम देखेंगे। अब ध्यान देंगे हम यहाँ पर खड़ा है हमेशा सर हम मूल बिंदु पर हमेशा खड़ा रहता है। ये यहाँ पर चीटी मत कर यहाँ पर चीटी मत हालांकि नहीं समझ रहा है थोड़ा यहाँ पर बिंदु है यहाँ पर बिंदु इस बिंदु से हमें देखना है इस चीटी को। तो सबसे पहले इस चीटी को देखने के लिए हम एक्स अक्ष पर चलेंगे एक्स अक्ष पर चलेंगे एक्स अक्ष पर चलेंगे यहाँ पर आ जाएंगे तो ये चीटी हमें दिख जाएगी 3 पर दिख गई।
फिर कहेगा सर ऊपर चल के अभी हम देखेंगे ऊपर चलेंगे 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 सर हमें 2 पर दिख गई, किसी को दिक्कत कुछ मतलब सर ये 2 पर हमारा एक ही नहीं दिख जाएगा। प्रॉब्लम सबको सही है? सही ना है? गलती है किसी ना किसी की पक्का गलती है। लेकिन हम क्या करना है, डिवीजन तो लोग गलती करेंगे तो बताओ भाई इधर तो 3 पर दिखेगी इधर तो हम तो हमेशा बोलते हैं कि तू आगे एक्स पे चल तो वाई पे चल, इतना में तेरा गलती होगा तो फिर बताओ कितना प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी चीजें बता चुके हैं। ये बी है ये बी है, इस स्थिति को देखना है तो सर सबसे पहले हम एक्स पर चलेंगे। तो बोलेगा सर इधर ही क्यों चल रहा है इधर क्यों नहीं चल रहा है, भाई इधर हम क्यों चले, ये बिंदु इसके और इसके बीच में आ रहा है मतलब इस पर चलेंगे और इस पर चलेंगे, इधर चलेंगे 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 सर हमें 2 पर दिख जाएगी, 2 पर दिख गई। अब सर हम कहेंगे सर अब नीचे अभी आएंगे नीचे आएंगे 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 सर -3 पर दिख जाएगी, -3 हो गया 2 -3 सबको समझ आ गई बात। इसका अपने से सही करते चलना। सी यहाँ पर सी, अब ध्यान देना सी क्या है, सी यहाँ पर है -3 पे ये चीटी है तो अब हम बोले अब आप बोलेंगे सर हम यहाँ पर है स्टूडियो को देखना है तो हम क्या करेंगे यहाँ से चलेंगे। यहाँ पर समझा रहे हला मत करो याद है तो हम काट देंगे, -3 पे दिख जाएगी किसी को दिक्कत। अब बोलेंगे सर हम y अक्ष पर चल के देखेंगे, भाई y अक्ष पर तू इधर चल जाओ या इधर चल जाओ कभी थोड़ा चीटी दिखेगी नहीं दिखेगी मतलब 0 हमेशा देखना होता है आमने सामने, समझ आएगा बात ना एकदम आमने सामने। डी नाम की बिंदु, डी नाम की बिंदु कहाँ है यहाँ पर है, अब यहाँ पर है यहाँ पर चीटी है तो अब बोलेगा सर हम यहाँ पर है यहाँ पर चीटी है देखने के लिए चलेंगे यहाँ से 1 मिनट यहाँ पर चलेंगे होगी नहीं कहाँ पे है यहाँ पर 5 पर आ गई। अब तू y पर इधर चल जो कभी सोजा भी थोड़ा देखेगी नहीं देखेगी मतलब 0। ई नाम के बिंदु ई नाम के बिंदु का है ई यहाँ पर है। अब सर यहाँ पर ई है तो हम ई जो है इसके और इसके बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में मतलब इधर चलेंगे और इधर चलेंगे। सबसे पहले x पे चलेंगे 2 पर आ जाएंगे तो ये चीटी दिख जाएगी, फिर यहाँ पर ऊपर चलेंगे फिर 2 पर दिख जाएगी मतलब -2, दिक्कत किसी को। f पर आ जाएंगे f पर ये -3 पर है, सबसे पहले x पर चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे क्योंकि हमेशा थोड़ा x ही पर चलते हैं, x पर तू इधर चल जाओ या इधर चल जाओ कभी तरह चीटी दिखेगी नहीं दिखेगी मतलब 0। अब नीचे आएंगे आएंगे सर -3 पर दिख जाएगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम 0 का -3 हो जाएगा। अब आते हैं जी पर जी यहाँ पर है ये बिंदु इसके और इसके भाई साहब एक चीज बताओ x पर तू इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है तो कभी ये बिंदु पर दिखेगी नहीं दिखेगी मतलब 0 दिक्कत। अब फिर ऊपर चलेंगे मतलब 3 पॉइंट बताओ ऐसे खाली एक गलती हो गई हम बी के देखे कोई क्या पूरा में पूरा डिस्कस करेंगे हाथ उठा था पूरा में पूरा एकदम पूरा में पूरा सही हाँ एकदम पूरा में पूरा एक भी गलती नहीं देखो माइनस प्लस भी गलती नहीं पूरा में पूरा माइनस प्लस थोड़ा भी नहीं। चलो नीचे इजी है भाई कुछ नहीं है बहुत सारी समझ आएगा ना थोड़ा सा ध्यान से बारीक से करके हो जाएगा दिक्कत करेगा भाई हो जाएगा है ना दिक्कत किसी को अब सर पहले तो क्वेश्चन हम इस टाइप का किए थे राइट। अब हम तेरे को ठीक इसके उल्टा एक क्वेश्चन देते हैं ठीक इसके उल्टा हम थोड़ा बोलेंगे 5,3 इस ग्राफ में दर्शाइए 5,3 क्या होगा 5,3 बहुत इजी भाई बता x का वैल्यू 5 है y का वैल्यू 3 x का वैल्यू 5 है प्लस में कि माइनस में मतलब इधर चलेंगे दिक्कत और y का वैल्यू क्या है 3 प्लस में कि माइनस ऊपर की माइनस नीचे ऊपर y का वैल्यू 3 है प्लस में तो ऊपर चलेंगे कि नीचे ऊपर चलेंगे 5,3 कहां पर आएगा सर 5 यहां पर चलेंगे यहां पर आ जाएगा y यहां पर आएगा राइट मतलब 3 यहां पर 5,3 आ जाएगा किसी को दिक्कत नहीं प्रॉब्लम किसी को जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको ये बोलेंगे कि -4,3 -4,3 नहीं करते 2 करते हैं राइट हो गया -4 किसी को दिक्कत x का वैल्यू -4 x का वैल्यू -4 इधर चलेंगे यहां पर आ जाएंगे दिक्कत यहां पर बिंदु मत देना तो तेरे स्थान के लिए कर -4 यहां पर आ जाएगा y का वैल्यू 2 प्लस की माइनस प्लस ऊपर जाएंगे नीचे ऊपर जाएंगे y प्लस में ऊपर में प्लस होता है चलेंगे यहां पर आ जाएंगे मतलब ये और ये -4 को मान
दिक्कत किसी को ऑलरेडी तो इस तरह बिंदु दे देगा बोल देगा तो निर्देशांक बता, या इसका उल्टा कह देगा ये दे देगा बोल देगा ग्राफ में हमको दर्शाइए कि ये बिंदु कहां पर है, दर्शा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह देंगे 4 -4 4 x का वैल्यू क्या है, प्लस में कि माइनस में, इधर चलेंगे कि उधर चलेंगे, इधर चलेंगे, x का वैल्यू 4 इधर चलिए यहां पर आ गए, किसी को दिक्कत यहां पर आ गए, यहां पर y का वैल्यू प्लस की माइनस, माइनस ऊपर की नीचे आएंगे यहां पर आ गई, मतलब किसी को दिक्कत सॉरी 4 माइनस चाहिए यहाँ पर, किसी को प्रॉब्लम बात सबको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सही पहला टाइप तो चाहिए मेरा क्वेश्चन था। दूसरा टाइप हम लोग चतुर्थांश पर किए थे, किस पर किए थे, चतुर्थांश। जैसे हम बोलते हैं कि 2,3 तो बोलेगा सर दूसरा चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश, प्लस सॉरी प्लस पहला ना होता है, पहला चतुर्थांश। जैसे दूसरा हम क्वेश्चन का है कि -3,4 -3,4 माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस किस में होता है, किसी को दिक्कत। अगर हम बोल दें कि 4 -3 प्लस माइनस चौथा में होता है, अगर हम बोल दें -1 -2 दिक्कत किसी को, तीसरा में होता है। ये सारा क्वेश्चन किए थे, मान लेते ये थोड़ा दे देगा, जिसे मान लेते 5,7 दे, 5,7 हम बोलते हैं इसमें भुज का मान बता, क्या मान बता, तो हमारे दिमाग में ये है कि भुज को हम कहते हैं x, मतलब x का वैल्यू 5, तो वही सर हमारा क्या कहलाएगा, भुज का भी वैल्यू क्या आएगा, दिक्कत किसी को। जैसे हम आपको बोलेंगे यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे हम कहेंगे -3,4 हम बोलेंगे इसमें कोटि का मान बताइए, कोटि का मान क्या होगा, 4 कोटि हम y को लगाते हैं, y का वैल्यू 4 दिख रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, मतलब सबको सही है, मतलब बुझाया स्लाइड क्या लाइन कर रहे हो, कैसे भुज कोटि सब बताया जाता तो समझ में आ गया ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम। जैसे हम करा देंगे -3 को -4 को हम बोलेंगे इसमें आपको भुज का मान बताइए और y का मान बताइए, भुज का और y का मान बताइए, तो भुज का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू -4, किसी को दिक्कत, मतलब सब कुछ समझ आएगा, बस ये थोड़ा चैप्टर है, बस खत्म, और कुछ नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम, बात सब कुछ समझ आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको खाली एक सीधा खाली ग्राफ बनाइए, इस तरह 5 तक गिनती लिख दीजिएगा बस, हाँ इस तरह ग्राफ बनाइए 5 तक गिनती, बाकी आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपको एक क्वेश्चन देता है प्रैक्टिस के लिए, चतुर्थांश वाला क्वेश्चन बनाए हैं उसका, देखिए तो चतुर्थांश वाला कौन किस में चतुर्थांश में है, चलो कोई बताओ, सबको हो गया, 5 तक कर लेना, गिनती काउंट 5 तक कर लेना, ऊपर नीचे दाएं में सब, बाकी हम क्वेश्चन देंगे कि क्या क्वेश्चन है। आपको बस उस ग्राफ का दर्शाना है, 2,3 को, दूसरा -3,4, तीसरा 1,-3, चौथा 5,2 -2, छठा 3,-3,-2, इस 4 बिंदु को दर्शाना है अपने ग्राफ में, सही है। बाकी जो आज की क्लास है पूरा खत्म, आपका चैप्टर आपका खत्म, जितना निर्देशांक जब जितना खत्म, जितना खत्म। बाकी की कल की क्लास हम लोग कल होगी, कल भी हम लोग का मैथ ही चलेगा बस, और कुछ नहीं।